खौफ की रात। जनवरी की ठंडी रात में अनामिका ठीक समय पर स्टेशन पर पहुंच गई थी। लेकिन इतने लंबे सफ़र का सोच कर ही अनामिका की जान निकल रही थी। एक तो अकेली, ऊपर से 2 दिन का सफ़र। अनामिका को अब अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि क्यों आखिर उसने दीमापुर जाने के लिए हामी भरी। अगर इनकार कर दिया होता तो अभी तक अपने मुलायम बिस्तर पर रजाई में घुसकर मज़े से सो रही होती। लेकिन जब वो उसने ऑफिस की मीटिंग में अनामिका का नाम प्रोजेक्ट के लिए लिया तो वह मना नहीं कर पाई। उसने अपने साथ इस प्रोजेक्ट के लिए एक और को चुना था, जो थी उसकी बेस्ट फ्रेंड शालिनी। लेकिन निकलने से 2 दिन पहले ही शालिनी की अचानक ऑफिस में ही तबीयत खराब हो गई थी, जिसकी वजह से शालिनी का अनामिका के साथ जाना नहीं हो पाया और इसी वजह से आज अनामिका को अकेले ही दीमापुर के लिए निकलना पड़ा। शालिनी से बात हो गई थी और तय हो गया था कि जैसे ही उसकी तबीयत ठीक होगी वो फ्लाइट से ठीक सीधे दीमापुर पहुंच जाएगी। स्टेशन पहुंचकर पता चला कि स्टेशन आधे घंटे देरी से आने वाली है। अनामिका ने मोबाइल में टाइम देखा तो रात के 11:30 बज रहे थे। मतलब 12 बजे तक ट्रेन आ जाएगी। धीरे धीरे समय बीता और ट्रेन और लेट होती चली गई। ट्रेन लगभग खाली ही थी। अनामिका अपने आप को ठंड से बचाने के लिए 1 कप चाय लेकर पीने लगी। 1 घंटे बाद करीब 12:30 बजे ट्रेन आ गई। 15 मिनट के स्टॉप के बाद ट्रेन ने प्लेटफॉर्म को छोड़ना शुरू कर दिया था। अब तक अनामिका भी अपनी सीट पर आ चुकी थी। ऐसी फर्स्ट क्लास के उस कैबिन में अनामिका के अलावा कोई एक शख्स भी था जो अपनी बर्थ पर सो रहा था। अनामिका ने उसकी चप्पल देखकर अंदाज़ा लगा लिया था कि कोई महिला उसके साथ सफ़र की हमसफ़र है। चूँकि रात काफ़ी हो चुकी थी तो अनामिका भी दिन भर थक गई थी, तो जल्दी से अपनी बर्थ सेट करके सो गई। कुछ देर बाद अनामिका की एक अजीब सी गंध की वजह से आँख खुल गई। उसने अपना फ़ोन उठाकर समय देखा तो मालूम हुआ कि रात के 3 बज रहे थे। उसने मुंह पर चादर हटाई तो देखा कि साथ वाली महिला बैठी हुई उसे ही घूर रही है। ये देखकर अनामिका थोड़ा डर गई। हिम्मत करते हुए अनामिका ने उससे पूछा, क्या हुआ आंटी, क्या कोई प्रॉब्लम है? लेकिन वो महिला बिना कुछ बोले वैसे ही उसको घूरती रही। अब तो अनामिका का डर की वजह से बुरा हाल था। एक बार फिर उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, आंटी आपकी कोई तबीयत तो ठीक है ना? कुछ चाहिए क्या आपको? तभी अचानक एक झटके से ट्रेन रुक गई। शायद कोई स्टेशन आया था। झटके की वजह से उस महिला को जैसे होश सा आ गया हो। वो बिना कुछ बोले वैसे वापस लेट गई। अनामिका को उसके इस अजीब से बर्ताव पर आश्चर्य हो रहा था और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी अजीब सी गंध कहाँ से आ रही थी और वो औरत कैसे इतनी गंध में सो रही थी। ट्रेन ने वापस रफ्तार पकड़ ली। अनामिका गेट खोलकर अटेंडर को बुलाने गई। दोनों जब कैबिन में लौटे तो अनामिका ने फिर से अटेंडेंट को कैबिन में घुसते हुए बोला, मैडम मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही है। अरे इतनी तेज गंध तो आ रही है, अनामिका ने मुंह पर हाथ रखते हुए बोला। वैसे मुझे तो कोई गंध नहीं आ रही, अटेंडेंट ने बोला। फिर कोई बात नहीं, फिर भी मैं फ्रेशनर स्प्रे कर देता हूँ, कहते हुए अटेंडेंट ने स्प्रे कर दिया और चला गया। अनामिका वापस गेट बंद करके अपनी सीट पर लेट गई, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद फिर से अजीब सी गंध आनी शुरू हो गई थी। गंध ऐसी जैसे मांस सड़ गया हो। मुंह पर कपड़ा रखकर अनामिका लेटी ही हुई थी कि तभी उसकी आंखें अचानक से फटी की फटी रह गई। बगल वाली औरत उसकी सीट से ऊपर हवा में तैर रही थी। डर के मारे अनामिका की चीख हलक में ही दबके रह गई। उठकर भागने की कोशिश करते हुए अनामिका ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने उसे जकड़ रखा हो। ऐसी कोश में
ऐसी ठंड में भी वो पसीनो पसीना हो रही थी। अचानक वो औरत एक भयानक चीख के साथ अनामिका के ठीक सामने आ गई। डर की वजह से अनामिका हिल-डुल भी नहीं पा रही थी। चीखना चाह रही थी लेकिन सिर्फ आंसू ही गले तक गिर रहे थे। उस औरत ने अनामिका के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गई और एक बार फिर एक भयानक चीख मारी। अनामिका ने उसके मुंह से आती तेज गंध को अपने मुंह पर महसूस किया। उसकी चीख अनामिका की सांसों से शीशे की तरह उतरती चली गई। उसने हाथ बढ़ाकर अनामिका का गला पकड़ लिया और फिर से एक जोरदार चीख मारी। अनामिका ने अपना गला छुड़ाने की कोशिश करने के लिए जैसे ही उसका हाथ पकड़ा, कुछ गिलगिली चिपचिपी सी चीज उसकी हथेली पर लग गई और अचानक वो औरत हवा बनकर गायब हो गई। अनामिका डर कर गेट की तरफ लपकी बाहर भागने के लिए। बहुत कोशिश करने के बाद उसका गेट खुल ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरी ताकत से गेट को खोलने नहीं दे रही है। अनामिका गेट पर ही बैठकर और रोते रोते बाहर निकलने का आइडिया सोचने लगी। तभी उसको अपने फ़ोन का ध्यान आया और झट से फ़ोन उठाकर रेलवे पुलिस को फ़ोन करने लगी कि अचानक किसी ने उसका फ़ोन छीनकर खिड़की की तरफ उछाल फेंका। खिड़की के शीशे से लड़कर उसका फ़ोन गिर गया। अनामिका ने जोर जोर से दरवाजे को पीटकर मदद की गुहार करी, लेकिन उसकी आवाज़ को सुनने वाला लग रहा था कि कोई था ही नहीं। तभी अचानक से वही भयानक चीख के साथ औरत फिर से कैबिन में जाने कहाँ से आ गई। उसने अनामिका के पैर को पकड़कर खींचा और कैबिन की दीवार पर पटक दिया। अनामिका ने सिर में चोट लग गई, होंठ फट गए और उससे खून बहना शुरू हो गया। जैसे ही उस औरत ने खून देखा, उसने अपनी लपलपाती जीभ से उसे चाट लिया। खून चाटते ही उस औरत का चेहरा एक शैतान के चेहरे में बदल गया। एकदम काला जला हुआ चेहरा, आंखों की जगह बस खाली गड्ढे, लेकिन उनमें कुछ सफ़ेद चमकता हुआ। नाक की जगह बस 2 छेद। मुंह में दांत थे कि नहीं ये नहीं पता, लेकिन जीभ एकदम काली। जले हुए चेहरे से खून रिस रहा था। अनामिका इतना भयानक चेहरा देखते ही बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि कैबिन में वो अकेली ही थी। वो औरत एक बार फिर से गायब हो चुकी थी। किसी तरह से उसने खुद को संभालते हुए वो फिर से एक बार गेट की तरफ बढ़ी और सिटकनी खोलकर बाहर गई। उसने देखा अटेंडेंट बाहर की तरफ जा रहा है तो जल्दी से आगे बढ़कर अनामिका ने उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखकर पुकारा। अटेंडेंट जैसे ही मुड़ा, अनामिका चीखकर वापस अपने कैबिन की तरफ भागी। तब तक अटेंडेंस के रूप में औरत भी उसी तरफ लपकी। जैसे तैसे अनामिका अपने कैबिन में पहुंची। डर के मारे उसका बुरा हाल था। तभी कैबिन का दरवाजा जोर जोर से भड़भड़ होने लगा। अंदर अनामिका रोते रोते ईश्वर को याद करने लगी। उसे तो लग रहा था जैसे वो रात गुजरने वाली नहीं है। बहुत लंबी रात लग रही थी उसको। कुछ देर बाद बाहर का माहौल अब शांत लग रहा था। अनामिका अब थोड़ी राहत मिली। कुछ ही देर में ट्रेन एक झटके के साथ रुकी। शायद कोई स्टेशन आया था उस वक्त। मदद मिलने की उम्मीद में अनामिका ने कैबिन का दरवाज़ा खोला और बाहर गई। कोच का दरवाज़ा खोल अनामिका ने प्लेटफॉर्म पर नज़र दौड़ाई तो पूरा प्लेटफॉर्म खाली पड़ा था। डरते डरते उसने नीचे प्लेटफॉर्म पर कदम रखा। उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक खंबे की ओट में एक टीटी खड़ा है। अनामिका भागते हुए उसके पास गई।
सर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, गिड़गिड़ाते हुए अनामिका ने बोला। क्या हुआ मैडम, आप बहुत घबराई हुई दिख रही हैं, क्या बात हो गई, मुझे बताइए, टीटी ने बोला। वो मेरे कैबिन में कोई चुड़ैल है, डरते हुए अनामिका बोली। क्या मैडम आप भी मजाक कर रही हो क्या मुझसे? इस आधुनिक समय में भी आप भूत चुड़ैल पर विश्वास करती हैं, हंसते हंसते टीटी बोला। देखिए आप मेरी बात पर यकीन करिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, घबराते हुए अनामिका ने बोला। तब तक ट्रेन ने सिग्नल दे दिया था और ना चाहते हुए भी अनामिका को ट्रेन में वापस चढ़ना पड़ा। अनामिका दरवाजे पर खड़ी होकर बाहर से टीटी को देख ही रही थी, जो इस समय उसे ही मुस्कुरा रहा था देखकर। मैडम गेट बंद करके अंदर आ जाइए, चलती ट्रेन में ऐसे बाहर झांकना ठीक नहीं होता है। फिर पीछे से किसी आदमी ने आवाज़ आई। अनामिका ने अंदर आकर गेट बंद कर दिया और जब वो पलट कर देखा तो उस आदमी को देखा तो उसे देखकर बेहोशी हो गई। वो प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ टीटी था, जो इस वक्त उसको दरवाज़ा बंद करने के लिए बोल रहा था। मैडम मैडम क्या हुआ आपको, उठिए मैडम, अटेंडेंट अनामिका को हिलाते हुए बोला। होश में ना आता हुआ देखकर पानी की छींटें उसके मुंह पर मारी। होश में आते ही अनामिका एकदम से घबराकर इधर उधर देखने लगी। उसको ऐसे देख अटेंडेंस ने बोला, क्या हुआ मैडम, किसी को ढूंढ रही हैं क्या आप? अटेंडेंट अनामिका को हिलाते हुए बोला, क्या हुआ मैडम, क्या आप ढूंढ रही हैं किसी को, और आप जहां बेहोश कैसे हो गई? घबराने की वजह से अनामिका एकदम से रोने लगी। खुद को थोड़ा संभालते हुए अनामिका ने फिर पूरी बात उसे बता दी। हैरान सा अटेंडेंस अनामिका को मुंह खोले घूर जा रहा था, जैसे अनामिका ने उसे कोई मनगढ़ंत कहानी सुना दी हो। फिर कुछ रुक के बोला, मैडम लगता है या तो आपने कोई बहुत ही बुरा सपना देख लिया है, या तो कोई डरावनी कहानी पढ़ के सोई हैं, इसी वजह से आप यह सब कह रही हैं। मैंने तो किसी तरह की चीखने चिल्लाने की आवाज़ नहीं सुनी, और शायद किसी ने भी नहीं सुनी। इस कोच में नहीं तो कोई